अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में जानेंगे। इससे पहले भी हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में एक एपिसोड बनाया है, आप जाएं और उसको ज़रूर देखें ताकि ये वीडियो आपको बतरीके अहसन समझ में आ सके कि आखिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कौन हैं। हज़रत मोहतरम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में वो तमाम बातें जो शायद आपने इससे पहले ना सुनी, वो तमाम बातों को इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आज हम जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम दावती और इल्मी कामों के में बराबर बाज़ाब्ता लगे रहते हैं। इसी मकसद के पेश नज़र हमने एक मदरसा और एक जामा मस्जिद की बाज़ाब्ता बुनियाद डाली है और उसके तामीरी काम के लिए आप अगर ताउन करना चाहते हैं, ज़कात, सदका, फितरा, हदिया या किसी भी तरह का डोनेशन उसमें डोनेट करना चाहते हैं तो आप उसमें ताउन कर सकते हैं। आप गूगल पे के ज़रिए या पेटीएम के ज़रिए या वेस्टर्न यूनियन के थ्रू या बैंक अकाउंट के ज़रिए किसी भी तरह अगर आप उसमें ताउन करना चाहें तो इन सभी के नंबर और लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाएं और जो भी उसमें ताउन करना चाहे ताउन कर सकते हैं। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में जानेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको ज़मीन और आसमान का कैसे मुशाहिदा कराया, उन तमाम बातों के बारे में आज हम जानेंगे। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस में फरमाया, वकज़ालिका नुरी इब्राहीम मलकूतस समावाति वल अर्द वलियकून मिनल मूक़िनीन। ये सूरे अनाम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको फरमाया और इसका मतलब और तर्जमा इसका ये है कि इसी तरह हम इब्राहीम को दिखाते हैं सारी बादशाही आसमान और ज़मीन की, और इसलिए कि वो ऐनुल यकीन वालों में से हो जाए। हज़रात मोहतरम, मलकूत का माना यहाँ पर अजीम बादशाही और सल्तनत काहिरा, यानी आपको ज़मीन और आसमान की तमाम अशिया का मुशाहिदा करा दिया गया। यहाँ तक के चाँद, सूरज, पहाड़, दरख्त और दरिया, तमाम चीज़ों के हक़ाइक़ को आपने देखा और तमाम रूए ज़मीन और आसमानों का आपने मुशाहिदा किया। हज़रात मोहतरम, यानी आप अलैहिमुस्सलाम यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को तमाम निशानियाँ और तमाम अजायबात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिखा दिए। बेशक आप पर 7 आसमान मुनकशिफ कर दिए गए तो आप अलैहिस्सलाम ने आसमानों की जमी अशिया को देखा, यहाँ तक कि आपकी नज़र अर्शे इलाही तक पहुँची। इसी तरह आप पर 7 ज़मीनें जो हैं वो मुनकशिफ कर दी गई तो आपने ज़मीनों की हर चीज़ को देखा। हज़रात मोहतरम, इब्ने मर्दविया रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत की कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ज़मीन और आसमान की बादशाहियों का मुशाहिदा कर लिया तो आपने एक शख्स को गुनाह करते हुए देखा, यानी जो कहीं दूर दराज छुप कर मासियत में मुब्तला था, लेकिन आपने उसका मुशाहिदा कर लिया तो आपने उसके खिलाफ दुआ फरमाई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसे हलाक कर दिया। फिर आप एक और शख्स के गुनाह पर मुत्तला हुए तो उसके खिलाफ भी दुआ करने का इरादा किया ही था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको मना फरमा दिया कि ऐ इब्राहीम, आप मुस्तजाबुद दावत है, आप जो भी दुआ करेंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी दुआ, आपकी ज़बान से वो कलमा निकलने से पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी हर दुआ को कबूल कर लेता है। लेकिन मेरे बंदों की हलाकत के लिए दुआ ना करे, क्योंकि मेरे बंदे 3 किस्म के होते हैं, या तो गुनहगार वो होंगे लेकिन तौबा कबूल करूंगा, या वो खुद तो गुनहगार रहेंगे लेकिन उनकी औलाद में ऐसे नेक लोग होंगे जो ज़मीन को तस्बीहात से भर देंगे, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्दो सना और तस्बीह व तहलील इतनी ज़्यादा वो करेंगे कि उनके फैज़ान से और लोग भी अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल हो जाएंगे, या वो लोग गुनाहों के हाल में ही मर जाएंगे और मेरे कब्ज़े कुदरत में होंगे। उसके बाद मेरी मर्ज़ी की बात है कि मैं उनको माफ़ करूँ या फिर सज़ा दूँ। सुबहान अल्लाह, कितना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रहीम है, कितना करीम है। सोचें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इस फज़ल व करम के बारे में, वो हर वक्त हमें देख रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस में फरमाया, इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तामलून, तुम जो कुछ भी कर रहे हो
अल्लाह उससे बाखबर है, अल्लाह उसको देख रहा है, अल्लाह वो सभी चीज़ों को जानता है। हज़रात मोहतरम, सोचें आप कि सुबह से लेकर शाम तक हम क्या क्या करते हैं और उन तमाम चीज़ों को अल्लाह देख रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी वो हमें अपनी गिरफ्त और अजाब में नहीं मुब्तला करता। ये कितना बड़ा करम है मेरे रब का। इसी बात को आज अपने नज़र में बिठाकर, अपने ज़हनो दिमाग में उतार कर आज से हम ये अहद करें, आज से हम वही करेंगे जिससे हमारा रब राज़ी होगा, जिससे हमारे आका व मौला हमसे राज़ी होंगे। ऐसा कोई काम हम नहीं करेंगे जिससे हमारा रब हमसे नाराज़ हो जाए। हज़रात मोहतरम, इसी तरह सोचें आप कि कितना बड़ा करीम है हमारा रब, सुबहान अल्लाह। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इल्म का ये मकाम है तो सैयदुल अंबिया हबीब किब्रिया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म का क्या हाल होगा, जबकि जमी अंबिया इकराम का मजमूई इल्म नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म के मुकाबिल एक कतरा की मिसाल है और आपका इल्म समंदर की तरह है। हज़रत मोहतरम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुत परस्तों का कैसे रद्द फरमाया वो आप समात करें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुत परस्तों को, जो बुतों की पूजा करते थे, उनको जब इस चीज़ से मना किया तो उन्होंने मुख्तलिफ दलाइल पेश किए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनको कौन कौन से जवाब दिए वो आप समात करें। हज़रत मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह अनाम में एक मकाम पे फरमाया, और याद करो जब हज़रत इब्राहीम ने अपने चचा, अपने बाप यानी आज़र जो कि आपका चचा था, उससे कहा क्या तुम बुतों को खुदा बनाते हो? बेशक मैं तुम्हें और तुम्हारी कौम को खुली गुमराही में देख रहा हूँ। हज़रत मोहतरम, इस आयत करीमा से अरब के मुशरिकीन पर हुज्जत कायम की गई, क्योंकि उनमें से कई हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मुअज़्ज़म जानते थे और उनकी फजीलत के मोतरिफ थे। उन्हें बताया जा रहा है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बुत परस्ती से मना फरमाते थे और बुत परस्ती को बहुत बड़ा ऐब और गुमराही समझते थे। अगर तुम उनकी अजमत को मानते हो तो बुत परस्ती को छोड़ दो। हज़रत मोहतरम, इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह मरियम में फरमाया, इब्राहीम ने जब अपने बाप यानी अपने चचा से कहा, अरे मेरे चचा, क्यों ऐसे को तुम पूछते हो जो ना सुनने के काबिल है ना देखने के, और कुछ तेरे काम ये ना आएगा। अरे मेरे चचा, बेशक मेरे पास वो हुक्म आया है जो तेरे पास नहीं आया, और मेरी ताबेदारी करो, मैं तुम्हें सीधा रास्ता दिखाऊंगा। अरे मेरे चचा, शैतान का बंदा ना बनो, बल्कि बेशक शैतान रहमान का नाफरमान है। शैतान का बंदा मत बनो बल्कि रहमान का बंदा बनो। अगर तुम रहमान का बंदा बन गए तो सारी की सारी खुदाई तुम्हारे कदमों में होगी, क्योंकि जिसका खुदा हो जाता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जितनी भी चीज़ें पैदा की सबको उस इंसान के ताबे कर देता है। जो भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपना सब कुछ मिटाकर अल्लाह का हो जाता है, अल्लाह अपनी सारी की सारी जो भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैदा किया है मखलूक को, उसके पीछे लगा देता है। हज़रत मोहतरम, इन तमाम आयात में बाप से मुराद आपका चचा आज़र ही है। आपने उसे नसीहत करते हुए कहा कि जिन बुतों की तू पूजा कर रहा है वो तेरी इबादत को नहीं देख सकते, तेरी सना को नहीं सुन सकते, और भी किसी चीज़ को देखना और किसी किस्म का कलाम सुनना उनकी ताकत इनमें है ही नहीं। और तुम्हारी या किसी और की इमदाद करना और किसी भी तरह की मदद करना और किसी किस्म की मुसीबत से नजात देना और तुम्हें बेपरवाह करना, जब इन्हें हासिल नहीं तो इबादत के लायक भी नहीं हो सकते, बल्कि उनकी इबादत करना दर हकीकत शैतान की इबादत है, क्योंकि उससे वो खुश होता है, और बुतों की इबादत करना उसी के धोखा और फरेब का नतीजा है। हज़रत मोहतरम, उन्होंने आगे फरमाया, इसलिए तुम शैतान की इबादत छोड़ दो, क्योंकि शैतान अल्लाह ताला का नाफरमान है, वो खुद भी मरदूद हो चुका है और दूसरों को भी भटकाने में हर वक्त कोशिश में लगा रहता है। तो वो तो यही चाहता है कि कोई ना कोई मेरे दामे फरेब में फंसकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दूर हो जाए और उसके अजाब का मुस्तहिक हो जाए। हज़रत मोहतरम, इसी तरह सूरह शौरा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मज़ीद फरमाया, और उन पर इब्राहीम की ख़बर पढ़ो जब हज़रत इब्राहीम ने अपने चचा और अपनी कौम से फरमाया, तुम क्यों पूछते हो
तुम क्या पूजते हो? वो बोले बुतों को पूजते हैं, फिर उनकी पूजे में मुनहमिक रहते हैं। फिर फरमाया क्या वो तुम्हारी सुनते हैं जब तुम पुकारते हो, तुम्हारा कुछ भला बुरा करते हैं? बोले कि बल्कि हमने अपने बाप दादा को ऐसा ही करते हुए पाया। तो क्या तुम देखते हो जिन्हें पूज रहे हो तुम और तुम्हारे अगले बाप दादा, बेशक वो सब मेरे दुश्मन हैं, मगर परवरदिगार आलम वो जिसने मुझे पैदा किया तो वही मुझे हिदायत देगा और वही मुझे खिलाता और पिलाता है, और जब मैं बीमार होता हूँ तो वही मुझे शिफा देता है और वही मुझे वफ़ात देगा, वही और फिर वही मुझे ज़िंदा करेगा। हज़रत मोहतरम, इन आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र खैर किया है, क्योंकि आप कुरैश के जद्दे आला और काबा के बानी थे। कुरैश को उनकी नस्ल होने पर, यानी हज़रत इब्राहीम की नस्ल में से होने पर बड़ा नाज था, इसलिए उनके सामने आपके अकायद बयान फरमाए जा रहे हैं, ताकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने जद्दे आला कहने वाले और उस निस्बत पर फ़ख्र करने वाले हज़रत इब्राहीम के रब्बे अकबर पर भी ईमान लाएं। हज़रत मोहतरम, जिस तरह आप का दामन कुफ्र शिर्क की आलाइशों से हमेशा बिल्कुल पाक था, इसी तरह ये भी अपने दागों को दूर करके तौहीद खालिस अख्तियार करे। हज़रत मोहतरम, अल्लामा काजी सनाउल्लाह तफसीर मजहरी में फरमाते हैं, ले अबीही से मुराद आज़र है जो आपका चचा था, क्योंकि उसी ने आपकी यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की परवरिश की थी, इसीलिए उसको हज़रत इब्राहीम का बाप कह दिया गया, लेकिन हकीकत में हज़रत इब्राहीम का चचा था। हज़रत मोहतरम, हज़रत इब्राहीम के समझाने का कितना प्यारा अंदाज़ है, वो आप समझें इस बारे में। उनसे उन्हीं के माबूदों की बेबसी का एतराफ़ कराया जा रहा है, जब वो उन बातों का इनकार न कर सके, क्योंकि उनके बुत सुनने, नफ़ा नुकसान पहुँचाने से कासिर थे, तो ये कहकर अपना दिफा करने लगे कि हमारे बाप दादा ऐसा ही करते थे, इसीलिए हम तो उनके तरीके से हटने के लिए किसी वक्त भी तैयार नहीं। हज़रत मोहतरम, आप यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मोहब्बत भरे तरीके से उन्हें समझाते हैं कि नादान न बनो, बेजा ज़िद अच्छी नहीं, अंधी तकलीद के नताइज जो हैं वो बड़े ख़तरनाक होते हैं। तुम दुनियावी मामलात में जब अक़्ल व फ़हम को इस्तेमाल करते रहते हो तो ज़िंदगी के इसी बुनियादी मसले पर सोचने का वक्त आए तो तुम अपनी सोच का चराग गुम कर दो, ये तो अच्छी बात नहीं। हज़रत मोहतरम, फिर आप यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन अंधे बहरे बुतों के मुतालिक तुम जो चाहो, यानी जो भी तुम इन बुतों से तुम जो चाहो कहते रहो, मैं उन्हें अपना दुश्मन और बदख्वाह समझ रहा हूँ। मेरी बंदगी का ताल्लुक़ सिर्फ़ उस माबूदे बरहक के साथ है जो कायनात की हर चीज़ को उसके मर्तबे कमाल तक पहुँचाता है और उसकी सारी ज़रूरियात भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही मुहैया करता है। उनकी नशो नुमा के लिए जो वसाइल ज़रूरी होते हैं उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही पहुँचाता है। हज़रत मोहतरम, इन अंधे बहरे माबूदों के मुकाबले में रब्बुल आलमीन हर चीज़ को मर्तबे कमाल तक पहुँचाने वाला जो उसकी सिफत है, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन की सिफत से अल्लाह ताला का तारुफ कितना माना खेज़ है। आयत करीमा में यहाँ पर गौर करें, आपने ये नहीं फरमाया कि ये बुत तुम्हारे दुश्मन हैं, बल्कि फरमाया ये मेरे दुश्मन हैं। हज़रत मोहतरम, नासे करीम का अंदाज़ नसीहत ही ऐसा होता है कि वो बराह रास्त दूसरों पर हमला नहीं करता बल्कि अपनी ज़ात से आगाज़ करता है। इसी तरह इशारतन कलाम करना ज़ाहिर कलाम करने से बदरजे औला मौसर होता है। हज़रत मोहतरम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम यही नहीं, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनको बहुत सारी बातें समझाई कि तुम इन बुतों के पीछे क्यों भागते हो, इन बुतों को तुम क्यों पूछते हो। खुदा तो वो होता है जिसने हमको बनाया है, खुदा को हम नहीं बना सकते। अगर हमने किसी को अपने हाथों से बनाया है तो ये समझ लो कि ये खुदा नहीं हो सकते, खुदा ये है ही नहीं, क्योंकि खुदा जो है उसने हमको बनाया है। हम खुदा को नहीं बना सकते, न हम खुदा को ला सकते हैं। खुदा हमको इस दुनिया में
भेजा है, खुदा हमको लाया है, हम खुदा को कहीं से नहीं ला सकते। ये इसी बात को जहन में रखे। इसके बाद इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल नेक्स्ट एपिसोड में हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वो तमाम वाक़या समाअत करेंगे कि कैसे आपने बुतों को तोड़ा था। उसके बाद मज़ीद हम ये भी जानेंगे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुतों को तोड़ने के बाद वो तमाम वाक़या क्या क्या पेश आया कि अंबियाए किराम को कुछ लोग झूठा कहने से, झूठा जो कहते हैं उनके बारे में भी समझेंगे। मज़ीद हम बुतों को तोड़ने पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आखिर क्या सज़ा दी गई, उन तमाम बातों के बारे में नेक्स्ट एपिसोड में हम जानेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।